नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा में राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें भूमि मुआवजे को लेकर ज्वाइंट कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही चौरास और श्रीनगर के बीच पुल का निर्माण भी होगा। राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में अन्य जनपदों की तुलना में पौड़ी में लागू सर्किल रेट कम है। इसे बढ़ाने के लिए नीति बनाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है रेलवे का। और श्रीनगर से लेकर और कर्णप्रयाग तक बहुत दिक्कतें आ रही थी रेलवे के मुआवजे के संदर्भ में, लोगों के ज़मीनों के संदर्भ में। तो आज हमने संबंधित सारे विभागों को बुलाया था और रेलवे के लोगों को बुलाया था। और अब जो सर्किल रेट हमारे पौड़ी जिले के थे, उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें थी कि कहीं किसी जिले में रेट 4 गुना थे, किसी जिले में जो है बहुत कम थे। तो अब एक ज्वाइंट कमेटी बैठी है उसके लिए, और उन रेटों को रिवाइज करके जो है लोगों को राहत दी जाएगी। देहरादून से अमित तोड़ी की रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय लगे आपातकाल को लेकर भाजपा ने पूरे देश में काला दिवस मनाया। वहीं भाजपा द्वारा मनाए गए काला दिवस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी काला दिवस इसलिए मना रही है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 में अच्छे दिनों की बात और काला धन लाने की बात की थी, लेकिन जब काला धन नहीं ला पाए तो वे काला दिवस ही मनाएंगे। अगर काला धन ला दें तो शायद वे अपनी पार्टी और सरकार का गुणगान करती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काला दिवस इसलिए मना रही क्योंकि उन्होंने अच्छे दिनों की बात की थी। 2014 में काला धन लाने की बात की, तो काला धन तो ला नहीं पाए, तो काला दिवस तो मना लें। काला धन ले आते तो शायद अपने गुणगान करते कि हम इतना काला धन लिया है, हम इतने अच्छे दिन लाए, हमने महंगाई घटा दी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कहने को कुछ नहीं है कि जनता के बीच में 2019 के लिए जाएं कैसे। देहरादून से अमित तोड़ी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हरियाणा की भाजपा सरकार में शामिल नटवर लाल कैसे कर रहा है फर्जी डिग्री के दम पर हुकूमत। फर्जी दस्तावेजों से किया शासन प्रशासन को गुमराह। जल्द होगा इसका पर्दाफाश, बेनकाब होगा फर्जीवाड़ा। देखते रहिए नेशन वन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। खुद को टूंडा का कर्मचारी बताकर इन्होंने नवाबपुरा क्षेत्र की एक महिला से 50,000 रुपए ठग लिए थे, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इन ठगों को बहाने से बुलाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। क्या नहीं, देखिए, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ रिटर्न में है, प्लस जो 50,000 इन्होंने दिया उस 50,000 की रिसीविंग है। जो 3D के ओनर हैं उनके पास में, उसमें 50,000 की रिसीविंग है, प्लस कोई भी किसी भी तरह की धमकी किसी भी लाभार्थी को नहीं दी गई है। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत में लव मैरिज करने के लिए एक प्रेमी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला खेकड़ा थाने का है, जहां कुछ दिन पूर्व एक बिजली कर्मचारी से तमंचे के बल पर 3,50,000 की लूट को अंजाम दिया गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बताया कि इनमें से 5 लुटेरे अब गिरफ्त में हैं, जबकि 2 अभी भी पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने कर्मचारियों के पास से 1,70,000 रुपए, 3 मोबाइल, तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए हैं। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।